शायद सरकार के पास केवल यही ऑप्शन बचा हुआ है, रीनीट का भी जो एग्जाम होने वाला है उसको भी लीक होने से रोकने के लिए। सरकार ने लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर कुछ ऐसे अपने जो स्टेप्स हैं उन स्टेप को यहाँ पर लिया है, जिनकी वजह से अब जो रीनीट का एग्जाम होने वाला है 21 तारीख को उसको रोका जा सके। हालांकि खबरें कुछ ऐसे भी फैली कि भैया ऑलरेडी अभी पेपर होने से बहुत पहले ही वापस से जो नीट का रीनीट होने वाला है 21 तारीख को उसका पेपर लीक हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ने या फिर जो हमारा जो एजेंसी थी एनटीए थी उसकी रिक्वेस्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर जो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर जिस अपनाए जाने वाले उपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, सरकार ने टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया है इंडिया के अंदर। जी हाँ, ये चीजें अभी लागू हो जाएंगी और ये लागू होने के बाद से ये शुरुआत होगी और फिर चलेंगी ये 21 तारीख तक जब पेपर हो जाएगा, नहीं कि 22 तारीख तक के लिए। अभी जो एनटीए था, एनटीए के आदेशों के ऊपर सरकार ने इस रिक्वेस्ट को मान लिया है और सरकार ने अभी जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया है इंडिया के अंदर। पर ये ब्लॉक करने से होगा क्या और क्या ऐसी प्रथाएं कहीं और भी हमें देखने को मिलती हैं और सारा मामला क्या है, इस सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत है। ध्यान से समझना, आप सरकार के इस फैसले के साथ आपका क्या जो अलाइनमेंट है या फिर आप सही उचित समझते हैं कि नहीं, या फिर और कोई भी जो स्टेप है वो उठाने चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाउएवर, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार को इतनी ताकत आखिर कहां से मिलती है, सरकार इन स्टेप को कैसे फॉलो करती है, और चाइना में जो गांव एग्जाम होता है उससे भी चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस खबर को देख सकते हैं, इंडिया ने ब्लॉक किया है टेलीग्राम को 22 जून तक, जो कि नीट यूजी का दोबारा से जो एग्जाम होने वाला है। अब इसमें एक मेन गेम किया गया है, वो मेन गेम क्या किया गया है, वो किया गया है मैसेज एडिटिंग को लेके। सरकार का ये कहना है कि जो मैसेज एडिटिंग करी जाती है टेलीग्राम पर, बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, उन मैसेज एडिटिंग के द्वारा जो पुरानी डाली गई पोस्ट होती हैं, पुराने टाइम स्टैम्प की डाली गई पोस्ट होती हैं, उनमें एडिटिंग करके और पेपर लीक का एक जो सबूत है वो बनाने की कोशिश करी जाती है। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस जो तर्क को दिया गया है, इसके पीछे मुझे ये लगता है कि शायद सरकार अभी भी ये कह रही है कि नहीं नहीं, वास्तव में पेपर लीक पूरी तरह से नहीं होता, जबकि एनटीए के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने तो ऐसी कुछ बात बोली थी कि यार नहीं नहीं, एग्जैक्टली पूरी तरह से पेपर लीक नहीं होता, वो तो कुछ गलत तरीके से अफवाह एंड ऑल वो सारी चीजें देख के ऐसी चीजें यहाँ पर बोलने की कोशिश करी जा रही। हालांकि इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य है कहने का, उन सब चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो हुआ ये सारी तैयारियां सरकार के द्वारा इसलिए भी करी जा रही है बिकॉज अभी जो 21 तारीख को पेपर होने वाला है, उस 21 तारीख के पेपर से पहले ही मार्केट में ऐसी कुछ अफवाहें फैलने लग गई कि भैया जो 21 तारीख को पेपर होने वाला है उससे पहले ही वो पेपर टेलीग्राम के ऊपर आ चुका है। और बहुत सारे आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब ये पेपर लीक हुआ था, जब सरकार ने कुछ बाइट दी थी, सरकार ने वापस से जो भरोसा दिलाया था कि इस पेपर को वापस से लीक नहीं होने देंगे, वैसी कंडीशन में उन टेलीग्राम चैनल के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको रन करने वाले लोग थे, उन्होंने ओपनली चैलेंज दिया था कि अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाए, हम फिर से जो लीक है, जो फिर से जो पेपर है उसको लीक करके देखेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारे जो मैसेज हैं, बहुत सारी पोस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी कल परसों एक ये न्यूज फिर से निकल के आई कि रीनीट का जो एग्जाम होने वाला है वो वापस से लीक हो गया है। एनटीए के फर्जी दावे पर ऑनलाइन संदेह जो है वो जो है जताया जा रहा था। ऐसी चीजें कुछ एक्स पे, जो फॉर्मर ट्विटर है, उस पर फ्लोट कर रही थी। लेकिन इसके बाद जब ये सारी चीजें निकल के आई, तो फिर उसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक के माध्यम से एनटीए ने भी, सभी ने इन सभी चीजों को अफवाह बताया। सोशल मीडिया के दौर में ये टाइम ऐसा होता है एग्जाम से जस्ट पहले के जो बच्चे हैं वो अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दे रहे होते हैं, फोकस उनको वहां चाहिए होता है। बट ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कुछ जो लोग हैं ऐसे सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला के उनको डिस्ट्रैक्ट करने की जो कोशिश है, वो कोशिश भी इनके द्वारा यहाँ पर करी जाती है। लेटर ऑन हम देखेंगे पीआईबी फैक्ट चेक के द्वारा ये बोला गया कि ना, ये जो पूरी खबर चल रही है, पूरी खबर पूरी तरह से गलत है, भ्रामक है। ऐसा कोई भी पेपर लीक जैसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली हैं अभी तक, जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब एनटीए ने इस चीज के पीछे तर्क क्या दिया है कि हम क्यों इस पेपर लीक जो हो रहा है इसको हम क्यों, मतलब जो टेलीग्राम के अंदर जो सेवाएं हैं जिनको ब्लॉक करा गया है, क्यों यहाँ पर करने की कोशिश करी गई। क्योंकि अब तक हम देखेंगे तो जो भी हमारा मेती था, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है, उसने अलग अलग जांच पड़ताल करी और उसने बहुत सारे जो टेलीग्राम ग्रुप हैं वो वहां पर पाए, और उन्होंने कहा कि हमने जो अब तक एक्शन लिए थे या फिर जो मीडियोकर लेवल पर जो एक्शंस लिए जा रहे थे, वो इस पेपर लीक को रोकने के लिए सफिशियंट नहीं थे। तो हम कोई भी कैसा भी रिस्क या फिर बाद के लिए सबूतों के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहते, इस वजह से अभी से हम इन सब चीजों को ब्लॉक यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस जो एनटीए ने अभी जो चीजें बोली हैं, एनटीए ने जो चीजें अभी जानकारी यहाँ पर दी है उसके अनुसार आप देखेंगे टेलीग्राम पर बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो धड़ल्ले से यहाँ पर ओपनली चल रहे हैं।
और ऐसे कुछ जो ग्रुप है उनके नाम आप देख सकते हैं, पेपर लीड नीट, रीनीट 2026, प्राइवेट माफिया। इन नामों से खुलेआम बहुत सारे टेलीग्राम के अंदर जो ग्रुप हैं वो ग्रुप चल रहे हैं और ये दावा करते हैं कि हम इस बार भी इस पेपर को लीक करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अब ये जो एनटीए का कहना है इसके पीछे कि इन ग्रुप में जो भी मेंबर ऐड होते हैं, जो बच्चे या फिर उनके जो पेरेंट्स जो इनमें होते हैं, उनसे कुछ पेपर लीक के नाम पर कुछ हजारों रुपए या फिर कुछ अमाउंट वसूला जाता है, जिससे ये जो ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो लाखों रुपए बनाते हैं। ऐसा यहाँ पर नीट के द्वारा बनाया गया। ऐसी जो ठगी है वो भी यहाँ पर चल रही है। परिवारों से जो अवैध वसूलियां हैं वो भी यहाँ पर करी गई है। अब यहाँ पर जो एनटीए के द्वारा और जो जानकारी दी गई है, एनटीए ने जिसके पीछे जो मुख्य तर्क बताया है कि जो हमने मैसेज एडिटिंग का जो फीचर है जिसको हमने ब्लॉक किया है, तो उसके पीछे के तर्क समझो। जैसे होता क्या है, मान लीजिए आज किसी भी व्यक्ति ने कोई अपने ग्रुप में मैसेज किया, यानी कि एग्जाम से पहले किसी भी व्यक्ति ने कोई मैसेज किया, तो जो मैसेज होता है उसका जो टाइम स्टैम्प है वो टाइम स्टैम्प हमें अलग देखने को मिलता है, राइट। वो टाइम स्टैम्प है वो हमें अलग देखने को मिलता है कि जिस टाइम पर आपने मैसेज किया है उसी टाइम का। देन हम लोग देखेंगे कि उस टाइम स्टैम्प पे बाद में जाके, जैसे मान लो एग्जाम हो गया, तो एग्जाम के बाद में जाके उस मैसेज को आके वो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एडिट कर देगा। और वो एडमिनिस्ट्रेटर उस मैसेज को एडिट करने के बाद उसमें कुछ ऐसी चीजें डालेगा जिससे ये साबित हुआ कि देखो पेपर लीक हुआ है। एनटीए का कहना यही था कि बाद में सबूतों को दिखाने के लिए कि देखो हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये पेपर ऐसा आया था, जबकि वो किसी और चीज से संबंधित होता है उस मैसेज को, क्योंकि टाइम स्टैम्प तो उस पर पुराना ही है, तो उसको लिंक करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी जाती है। तो एनटीए ने ऐसे बोला कि इस वजह से हमने रिक्वेस्ट करी थी मेती से कि ये जो मैसेजिंग का जो एडिटिंग वाला ऑप्शन है टेलीग्राम के अंदर, इसको यहाँ पर बैन कर दिया जाए। तो जैसे मैंने बताया कि सामान्य पोस्ट वो कोई करेंगे, पेपर के बाद में टाइम स्टैम्प नहीं बदलता, एज इट इज रहेगा। तो उसके बाद ऐसे जो फर्जी एक तरीके से जो सबूत है वो भी तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनटीए है वो खुद को सेफ हर तरह से रखने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार ये इतनी सारी कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा चाइना का गांव का वो जो एग्जाम होता है उसका भी जिक्र यहाँ पर दूंगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे अरे यार टेलीग्राम को ब्लॉक करना पड़ेगा, ये तो बहुत छोटी सी चीज है यार। जब कोई बड़ा एग्जाम होता है या फिर ऐसे जो माफियाज होते हैं उनसे उनको रोकना होता है तो बहुत बड़े स्टेप उठाए जाते हैं। चाइना के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसका लीगल एस्पेक्ट है उसको समझाना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे किसी सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी होते हैं उनके ऊपर ऐसे कोई बैन लगा सकती है क्या, उनके ऊपर कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं उनको कर सकती है? द आंसर इज डेफिनेटली यस। अब सरकार को ये ताकत मिलती कहां से? देखो यार, हमारे देश में इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक कानून है, एंड दैट इज आईटी एक्ट 2000। आईटी अधिनियम 2000 के जो इसकी एक धारा है, इसका जो सेक्शन है 69A, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। ये 69A जो सेक्शन है बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि सरकार को बहुत सारी पावर्स देता है। सरकार को ये ताकत देता है ये जो सेक्शन है कि अगर सरकार चाहे किसी भी वेबसाइट को, ऐप को, प्लेटफॉर्म को, यूआरएल को या फिर किसी भी ऑनलाइन सामग्री, उसको सरकार ब्लॉक कर सकती है। अब इसके कुछ पीछे सीधी सी बात है, कुछ बेसिस होंगे, कुछ आधार होंगे। तो देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, पब्लिक ऑर्डर और किसी अपराध को रोकने के लिए, ऐसी सारी चीजें। तो सीधी सी बात है, जो पेपर लीक हो रहा है वो एक अपराध के अंदर आता है। इस वजह से इस 69A जो धारा है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी सेक्शन का इस्तेमाल करके आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से चाइना के बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं उनके ऊपर सरकार ने जो प्रतिबंध है उनको लगाने की बात करी है। अब इसी तरह से जो अभी ब्लॉकेज लगाए गए हैं उन्हीं में हमें इस कानून की ब्लॉकिंग रूल्स 2009 हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि 69A जो धारा है इसको लागू करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे 2009 में। और इस प्रक्रिया के तहत होता क्या है, यानी कि सरकार को जब ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को बैन करना होता है, फिर ब्लॉक करना होता है, या फिर कोई सेवा उसकी रोकनी होती है, तो सरकार के पास प्रोसेस क्या होता है? तो देखो सिंपल सी बात, जैसे कोई मंत्रालय होगा, कोई भी एजेंसी होगी, वो सरकार के पास पहले रिक्वेस्ट भेजती है। जैसे इस कंडीशन में एनटीए ने यहाँ पर जो ऐसी रिक्वेस्ट है वो भेजी है कि साहब ऐसे ऐसे इस हमारे जो प्लेटफॉर्म है इसकी इन सेवाओं को हमें प्रतिबंधित कराना है। उसके बाद जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसको एग्जामिन किया जाता है मेती के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। वो ये जांच करती है कि सच में क्या ये आवश्यकता भी है हमें इन सब चीजों को बैन करने की। उसके बाद में जो समिति की सिफारिश पर 69A के जो शक्तियां मिलती हैं, इस धारा के तहत जो शक्तियां मिलती हैं, उनके तहत इनको ब्लॉक करा जाता है। और फिर वैसी कंडीशन में अगर कोई तत्काल स्थिति बनती है तो मीति उन सब चीजों को इंस्टेंटली ब्लॉक भी कर सकती है। सवाल कई बार ये उठता है कि क्या यार सरकार के पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं या फिर सरकार को ऐसा करना भी चाहिए कि ऐसी कंडीशन में? डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि आप सबने एक एग्जाम के बारे में सुना होगा, चाइना का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जो विश्वविद्यालय में एंट्रेंस स्तर पर जो एग्जाम होता है, जिसका नाम है गाओ काओ।
अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है और इस एग्जाम से रिलेटेड ये सारी जो इमेजेस हैं आप लोगों ने वायरल देखी होंगी, किस तरह से सोशल मीडिया पर ये सारी जो इमेजेस हैं वो वायरल हुई हैं। जब ये एग्जाम होता है तो इस लेवल की सिक्योरिटी होती है, आप लीक का तो छोड़ दीजिए, कोई सोच भी नहीं सकता इस लेवल की। हालांकि इस एग्जाम के होने के बाद वहां पर जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एग्जामिनेशन ये होता है। पर भारत के अंदर तो समस्या ये होती है, बाहर खड़े हुए जो अभिभावक हैं वो इस टेंशन में होते हैं कि यार कहीं हमारा बच्चा एग्जाम देने गया है, कहीं हमारा जो एग्जाम है वो बस लीक ना हो जाए। ये चिंता बच्चों को, बच्चा एग्जाम लेकर आए वहां पर, उसको ये प्रॉब्लम है, उसके अभिभावक बाहर हैं, तब भी उन लोगों को ये टेंशन होती है कि ये यार हमारे यहाँ पर कहीं ये जो एग्जाम है ये एग्जाम लीक ना हो जाए। वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है जब कोई एग्जाम जैसा गाँव का जैसा स्पेशली एग्जाम होता है, तो उन सब चीजों को गाँव का जब होता है तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे इवेंट या फिर बहुत सारी तैयारियां करी जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एआई बेस्ड निगरानी, या फिर जो भी वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिवेटेड होते हैं उनके ऊपर एआई बेसिस पर, या फिर ऐसे बहुत सारे उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है उन सबको रेगुलेट किया जाता है, उन सबको हटाया जाता है। बड़ी कार्रवाइयां ऐसी देखने को मिलती हैं, जैमर्स लगाए जाते हैं, एक्टिवेशन, मतलब नेक्स्ट लेवल की जो सुरक्षा है वो होती है। डेफिनेटली भारत के अंदर अभी गाँव-गाँव जैसी सुरक्षाएं तो नहीं मिल पाएंगी, बट यस, अगर जरूरत हुई तो ये स्टेप बहुत छोटी बात है, एक और पहले या फिर और बेहतर ऐसे स्टेप लिए जा सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये भारत के भविष्य, बहुत सारे बच्चों की सालों की मेहनत का जो परिणाम है उसको यहाँ पर बचाए रखने का मामला बन जाता है। तो ये किस तरह से डिसाइड किया सरकार ने, सरकार के पास क्या पावर्स हैं, सरकार कैसे इन चीजों को रेगुलेट करती है, इन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी इस वीडियो के अंदर। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को जोड़ सकते हैं, जिसमें ये जो ऑफर है, बेस्ट जो ऑफर है इस टाइम पर चल रहा है, ये केवल 99 घंटे बचे हुए हैं इस ऑफर के लिए। 16999 के अंदर आप डबल वैलिडिटी का जो एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें आप जीएस पेपर मेंस का 2 मेजरली पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड आईआर उनको आप मेरे साथ कवर करेंगे। हमारी जो बैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं 22 और 23 तारीख से। 22 तारीख को हिंदी का अगेन नया बैच शुरू होने वाला है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई भी नया बैच ज्वाइन करने से पहले SSYT लाइव कोड इस्तेमाल करें, नया जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसके लिए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कितने ड्यूरेशन का लेना है, ये सारी चीजें आपको उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। और अगर आपको केवल मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो मेंस के लिए अलग अलग पेपर वाइज जो प्रिपरेशन है वो भी अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके। आप इन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके आप सभी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये था पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।